अगेन फिर से 3 क्वेश्चन बेहतरीन। कह रहा है कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है और एक लाइन सेगमेंट्स सॉरी 2 लाइन सेगमेंट्स ए एक्स और सी वाई ड्रॉ किए गए बाइसेक्ट कर रहे हैं जो एंगल्स ए और सी को रिस्पेक्टिवली। हमने शो करना है जो ए एक्स और सी वाई आया वो आपस में पैरेलल होंगे। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा जिसका नाम रखना आपने ए बी सी और डी। यहां से आपने क्या करना है एक ए एक्स बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल यू नीड टू ड्रॉ ax और यहां से cy दैट मीन दिस। थोड़ा सा नीचे कर दूं मैं इसको लाइक दिस, ये हमारा y होगा। ठीक है, तो हाँ वी नीड टू प्रूव दैट ax इज पैरेलल टू cy। लेट्स सी। तो देखिए ये बाइसेक्टर है, इट्स मीन इस एंगल को इसके इक्वल बोल सकते हैं। सपोज दिस इज एंगल x एंड दिस इज आल्सो एंगल x और ये हमारा इसका बाइसेक्टर है, मींस दीज टू एंगल्स आर इक्वल। अब एक बात होती है, क्या एंगल ए एंगल सी के इक्वल है? डेफिनेटली, बिकॉज ये पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल है। अगर हमने इसको 2x कंसीडर किया है तो ये भी 2x होगा और ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, मींस दिस इज x एंड दिस इज आल्सो x। नाउ यू कैन सी, अब यहां से हमने क्या फिगर आउट कर लिया कि इसमें a y c x में ये दोनों साइड्स आपस में पैरेलल हैं और ये वाला एंगल x है, इसके अपोजिट एंगल भी x है। तो एक बात तो ये कह सकते हैं कि a y c x एक पैरेललोग्राम हो गया। दूसरा अगर आपको ये कंसीडर करना हो तो आप ये भी कह सकते हैं कि ये एंगल कितना होगा, इसको फाइंड आउट कर लीजिए। तो इस प्रॉपर्टी बेस पे ही हम इसको क्या कह देंगे कि दिस इज पैरेललोग्राम ए वाई सी एक्स इज ए पैरेललोग्राम, क्योंकि हमारे पास एक्स सी पैरेलल है ए वाई के एंड एंगल एक्स सी वाई इक्वल है एंगल वाई ए एक्स के। और पैरेललोग्राम में हमें पता है कि अपोजिट साइड्स का जो पेयर बनता है वो ऑलवेज पैरेलल होता है। शो हैंस प्रूफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। प्रूव दैट इन ए पैरेललोग्राम बाइसेक्टर ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव एंगल्स इंटरसेक्ट एट राइट एंगल। इस एप्लीकेशन बेस पे ये क्वेश्चन भी है। हमारे को कह रहा है कि अगर किसी पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल्स का बाइसेक्टर अगर हमने लिया, ए बी सी डी हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, अगर हमने इसमें एडजेसेंट एंगल्स का बाइसेक्ट यहां लिया, ये इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, मींस ये एंगल 1 है तो ये भी 1 है और ये एंगल 2 है तो ये भी एंगल 2 है। हमने प्रूव करना है कि एंगल आर 90 डिग्री होगा एट राइट एंगल। वी नीड टू प्रूव दिस। हमें पता है कि एंगल ए जमा एंगल बी एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होता है। तो यहां से आ गया हमारे पास 2 ऑफ एंगल 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 इज इक्वल टू 180, मींस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर एंगल 1 और 2 का सम 90 डिग्री है और ये एक ट्रायंगल है ए बी आर, यू कैन सी इजीली, तो एंगल आर कितना बचा हमारा 90 डिग्री। हेंस प्रूव। थर्ड बेस क्या इस एप्लीकेशन का यूज करते हैं, हम कह रहे हैं कि एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म ए रेक्टेंगल। अब इसके लिए ड्रॉ कर लेते हैं यहां एक पैरेललोग्राम। ए बी सी और डी, हमने क्या किया, इनको इंटरसेक्ट करवा लिया, बाइसेक्टर है इसको इंटरसेक्ट करवा लिया। तो ये कह रहा है कि जो ये बनेगी अब हमारे पास आर पी क्यू एस, वो एक हमारी क्या बनेगी, रेक्टेंगल बनेगी। ये सारे बाइसेक्टर हैं, मींस जितना ये है उतना ये है, मैं इसको x मान लूं, इसको भी x, और जितना ये है ये y कंसीडर कर लीजिए, ये भी y, ये भी y होगा, ये भी y होगा, क्योंकि d और b आपस में इक्वल एंगल है, और ये भी x होगा और ये भी x होगा। फिलहाल के लिए अभी हमने देखा इसमें कि क्यों एंगल इन दोनों का बाइसेक्टर जब मीट कर रहा है पॉइंट आर पे, तो आर जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा।
और सिमिलरली डी और सी का जो एंगल बन रहा है, एंगल बाइसेक्टर बन रहा है, यहाँ पे मीट कर रहा है पी पे, तो पी पे भी कितना एंगल बनाएगा 90 डिग्री। अब इस ट्रायंगल पे आइए, ट्रायंगल डी एस ए पे, यहां पर भी बाइसेक्टर आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं एस पे, तो एस भी 90 डिग्री बनाएगा। अगर एस यानी डी एस ए 90 डिग्री है तो पी एस आर भी 90 डिग्री होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल। और सिमिलरली हमारे पास बी और सी का बाइसेक्टर पॉइंट क्यू पे मिल रहा है, यहाँ 90 डिग्री बनाएगा ये फिर से, और इसका अपोजिट ये हो गया, वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो ये भी कितना होगा 90 डिग्री। सो सारे एंगल हमारे 90 डिग्री के हैं, तो दैट मीन दिस इज ए रेक्टेंगल। और ये आपको पता ही होगा, अगर स्क्वायर भी बन रहा है तो हम हर स्क्वायर को रेक्टेंगल बोल सकते हैं।